पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले अगर आपके इन 5 अंगों में दर्द हो रहा है, ये 5 अंगों में आपको पेन हो रहे हैं, तो 100% ये समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहे हैं कि मैडम मेरा इस अंग में पेन हो रहा है, मैडम मेरा इस अंग में पेन हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है? लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बात आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों का जिज्ञासा है कि मुझे पीरियड्स होने से पहले कुछ ऐसे लक्षण, ऐसे सिम्पटम्स नजर आ जाए जिससे कि मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि जिसको कि देख के मैं ये समझ सकूं कि मुझे प्रेगनेंसी है या फिर नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स हर महीने महिला जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती है, हर महीने वेट करती है और हर महीने प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो निराश तब हो जाती है जब उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊं कि जो भी मेरा सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के ऊपर टिप्स के ऊपर जो आप वीडियो देखते हैं, मैं उसमें ये भी आपको बताती हूँ कि ये सिम्टम्स आपको कब अपीयर होंगे, कब दिखाई देंगे। तो उस चीज को जब आप देखोगे, समझोगे, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ये सिम्टम्स आपको कब दिख रहे हैं। अगर एग्जैक्ट उस समय दिख रहे हैं तो समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो देखो डियर, अगर आपका पीरियड आया है, जो इस महीने पीरियड आया है, उस पीरियड के कम से कम 21 दिन 22 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया पूरी होने लगती है और उसके बाद अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका जो ओवुलेशन का डेट होता है वो 14वें दिन 16वें दिन होता है। उसके बाद ओवुलेशन होने के बाद कम से कम 6 से 7 दिन आपका लगता है, जो छोटा सा जैगोट है, जो छोटा सा जैगोट निर्माण हुआ है, जो भ्रूण निर्माण हुआ है, उसको आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए, यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए वहां पे जाता है। और जब वहां पे धंसता है तो वहां पे होता क्या है कि धंसने के बाद आपके अंदर अंदर एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है, वहीं पे एचसीजी हार्मोन के निर्माण होते हैं। जब एचसीजी हार्मोन बनने लगते हैं तो आपको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उसी समय से आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं। उसके पहले जो लक्षण आपको दिखाई देंगे वो ओवुलेशन के होंगे। उसके पहले जो अगर उसके पहले भी अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो समझो कि आपको पीएमएस के लक्षण है, वो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं होते हैं। आपको प्रेगनेंसी के लक्षण एग्जैक्ट एग्जैक्ट जब इम्प्लांटेशन आपका हो जाता है तो ही आपको दिखाई देता है, उसके पहले नहीं दिखाई देता। तो कौन सा अंग है जिसमें कि दर्द आपको सबसे पहले होगा? तो सबसे पहला आपको अंग है आपका ब्रेस्ट। अगर आपको ब्रेस्ट में है हल्की हल्की पेन हो रही है, टेंडरनेस हो रहा है और जो आपका निप्पल का साइड है, जो निप्पल का साइड है वहां पे हल्का सा ब्लैकनेस, हल्का सा आपको पिंकनेस दिख रहा है, या फिर आपको वहां पे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आपका जो निप्पल है वो थोड़ा सा हैवी सा महसूस हो रहा है, तो ये फ्रेंड्स प्रेगनेंसी जब होती है तो ही ये निप्पल में चेंजेस आते हैं, वरना ये निप्पल में चेंजेस नहीं आते हैं। तो जब जो आपको ब्रेस्ट में चेंजेस नजर आ रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ये चेक कर लें आपके निप्पल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपके निप्पल वाले साइड में चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे ब्लैकनेस, पिंकनेस या फिर वहां पे डार्कनेस महसूस हो रही है और आपकी जो ब्रेस्ट है उसकी नसें बिल्कुल आपको उभरी उभरी नीली नीली महसूस हो रही है, तो 100% ये समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। इसके बाद जो दूसरा प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होंगे वो होंगे आपके जो है पैरों में क्रैम्पिंग होना, आपके पैर में बेवजह दर्द होने लगेंगे। अगर आपको जो आप जो है पहले जितना पहले काम करते थे उतना ही काम कर रहे हो, लेकिन अब क्या होगा कि आपको बेवजह थकान होने लगेंगे, बेवजह पेन होने लगेंगे, तो ये समझ लो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आपको बेवजह थकान हो रहे हैं, पैरों में क्रैम्पिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल आपको थकावट सा महसूस हो रहा है, तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो तीसरा आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होंगे वो होंगे आपके सर में दर्द होना, आपके सर में दर्द होने लगेंगे, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको फीवर जैसा महसूस लगेगा। तो डियर ये इसीलिए महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, जिससे कि ये सारे लक्षण आपको अपीयर होने लगे हैं। ये फ्रेंड्स ये सारे लक्षण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, किस रीजन की वजह से दिखाई दे रहा है? तो देखो डियर, ये जो सारे लक्षण होते हैं वो आपको इसीलिए दिखाई देते हैं
क्योंकि आपके अंदर भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत हैवी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होने लगता है। दूसरा, आपके अंदर एचसीजी हार्मोन जो है बनने लगते हैं। तीसरा, आपका एफएसएच जो है हाई हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई हो जाते हैं, यानी कि हार्मोन जो है एकाएक आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बनने लगते हैं, जिससे कि ये सारे लक्षण आप में दिखाई देने लगते हैं। चौथा जो आपको दिखाई देने लगेगा वो आपके पेट में क्रैम्पिंग होना। आपके पेट के निचले हिस्से में जो नाभि है, नाभि के नीचे वाले लोअर में आपको दर्द होने लगेगा। पेट के जो नाभि है, नाभि के 4 आंगुल नीचे आपको पेन होने लगेंगे। ये पेन आपको बिल्कुल हल्की सी और माइल्ड सी आपको पेन होगी। बहुत ज्यादा ये पेन आपको महसूस नहीं होती है, ये आपको बहुत हल्की सी माइल्ड सी पेन आपको महसूस होती है। अगर महसूस हो रहा है और पीरियड के 21 दिन के बाद महसूस हो रहा है तो समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस, कॉन्स्टिपेशन, जलन महसूस होने लगेगा। आपका गला बिल्कुल जला जला रहने लगेगा। आपका पेट बिल्कुल हैवी हैवी फील होने लगेगा। आपके पेट में भारीपन महसूस होने लगेगा। ऐसा महसूस होगा कि अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, लेकिन मुझे इतना हैवीनेस क्यों महसूस हो रहा है। तो समझ लो कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। पांचवा जो आपको पेन होगा वो आपके वजाइना में पेन होगा। कितनी महिलाओं को वजाइना में भी दर्द होने लगा है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो वजाइना में भी आपको पेन होने लगता है, क्योंकि वजाइना का जो साइज है थोड़ा बड़ा हो जाता है, वजाइना थोड़ा सा अप हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, जिससे कि आपको पेन होने लगता है। हल्का फुल्का उसमें आपको जो मिर्च जैसा चरचराहट, दर्द महसूस, खिंचाव महसूस होने लगता है, क्योंकि जो आपका वजाइना है वो आपके जो यूट्रस से बच्चेदानी है उसी के पास होता है, और जब यूट्रस खिंचाव उसमें होता है, स्ट्रेच उसमें होता है यूट्रस में, क्योंकि जब बच्चा चिपकेगा तो वहां पे जो आपका वजाइना पहले इतना छोटा था, लेकिन अब वो बड़ा होता है। जब वो बड़ा होगा तो उसमें खिंचाव आता है। जब उसमें खिंचाव आता है तो आपको पेन ऑटोमेटिक होने लगते हैं। जब वो बड़ा होता है तो आपके नीचे वाले जो वजाइना है वो भी बड़ा होने लगता है, क्योंकि अपने आप को जो यूट्रस है फैलाता है, फैलाएगा तभी तो 9 मंथ वहां पे बच्चा स्टे करेगा। तो जब अपने आप को फैलाता है तो आपको नीचे वाले पार्ट में भी पेन होने लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको जो आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़े हुए हैं, आपको इस समय कुछ समझ में नहीं आएंगे। अगर आप अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा केयर करोगे तो आपको समझ में आएंगे। बहुत ज्यादा आप ध्यान दोगे उस पे तो आपको समझ में आएंगे। जो पीरियड की अगली साइकिल है उससे अगर आप अंतर करोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। इन 5 अंगों में बिल्कुल आपको दर्द हो रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको हाथों में भी पेन होने लगेंगे। इसके साथ आपको कमर में, किसी महिला को कमर में भी पेन होने लगते हैं। तो ये अगर आपको अगला पीरियड के साइकिल में नहीं हुआ था लेकिन इस पीरियड के साइकिल में हो रहा है तो 100% ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि ये आपको पेन जो पीरियड आए हैं उसके 21 दिन 22 दिन के बाद होगा, और जो आने वाला पीरियड है उसके कम से कम 8 दिन पहले ये पेन होगा, तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी। वरना पहले अगर हो रहा है तो ये पीएमएस के बिल्कुल भी सिम्टम्स है, और हार्मोनल इश्यूज है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिससे कि ये सारे चीज हो रहे हैं और हर मंथ आपको ये हो रहे हैं और फिर पीरियड आ जा रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करो और अपना जो है विटामिन प्रोफाइल चेक कराओ, अपना हार्मोन प्रोफाइल चेक कराओ कि कहीं ना कहीं आपका हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई कमेंट्स, उसको भी फॉलो